क्या कर रहे हो यार, क्या दिखाई जा रहे हो? ठहरो ज़रा, इसका सेल्फ स्टार्ट चेक करते हैं पहले। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? नसीम बुखारी एक बार फिर से हाजिर खिदमत है OW मोटर स्पोर्ट्स पिको रोड टाउनशिप लाहौर से। और यहाँ आने का मकसद यही कि माशा इनके पास माशाल्लाह वैरायटी बहुत है स्पोर्ट्स बाइक्स को लेके, ट्रेंडिंग बाइक्स को लेके, और कुछ नए ट्रेंड्स ये बना भी रहे हैं। जैसे हमारे सामने अब ये स्कूटर खड़ा है, अब इसका भी ट्रेंड मुझे बनता नज़र आ रहा है, लाहौर की सड़कों पे नज़र आ रहे हैं। तो आए बात करते हैं यहाँ हम इनके ओनर उमर भाई से, ताकि हमें रिव्यू करवा सकें इन स्कूटर्स का, क्या क्या इनके फ़ीचर्स हैं और बाइक से क्या डिफरेंस है, और क्यों हमें रवायती बाइक छोड़ के ये स्कूटर्स लेने चाहिए, और लड़कियों के लिए ये स्कूटर्स कितने फ़ायदेमंद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम बुखारी साहब, क्या खैरियत से हैं आप? अल्लाह का शुक्र, दुआ है आपकी। तो सर, मेरे ख्याल से शोरूम पे लाइट ज़्यादा नहीं हो गई आपने सन ग्लासेस लगाए हुए हैं। जी, तो इन स्कूटर्स का तो बताएं जी। माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ काफ़ी आपके पास मुख्तलिफ कलर्स में खड़े हैं। जी बुखारी साहब, एक तो आप लेट काफ़ी अर्से बाद आए हैं शोरूम के ऊपर, तो आप थोड़ा सा पहले आते इंशाल्लाह आपके जो व्यूवर्स थे उनको वैरायटी थोड़ी सी ज़्यादा मिल जाती। अभी तो बस थोड़े से यूनिट्स रह गए हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि उसमें भी आपको कुछ ना कुछ, ये कम वैरायटी है जी अभी आपको कुछ ना कुछ फिर भी कुछ ना कुछ फेवर देने की कोशिश करेंगे। सबसे जो पहले जो चीज़ वो थोड़ी सी, एक तो लोगों को जो स्कूटर्स का तो जिन्होंने परचेज़ करने हैं या जिनको पता है उनको आइडिया तो है फंक्शंस वगैरह के। जो चीज़ दो तीन चीज़ें जो मिसकॉन्सेप्ट कर रही हैं मार्केट के अंदर, कस्टमर हमारे से रब्ता करते रहते हैं, उसमें एक दो चीज़ें ये हैं कि मार्केट के अंदर एक तो 49 सीसी का स्कूटर, काफ़ी लोग कहते हैं जी 49 सीसी स्कूटर है कोई, या 50 सीसी स्कूटर। ऐसा कोई स्कूटर ब्रांड न्यू में नहीं आता। ये स्कूटर आते थे जापान असम्बल होते थे, फिर यहाँ से कोरिया, फिर वहाँ पर उन मुल्कों में चलते थे। जब वहाँ से स्क्रैप हो के अफ़गानिस्तान के थ्रू, चमन बॉर्डर के थ्रू पठान वगैरह उसको मंगवाते थे, तो वो इंजन बिल्कुल ख़त्म हुए स्कूटर जो उनसे उनके इंजन होते हैं बिल्कुल ख़त्म हो चुके होते हैं, और वो बिल्कुल एक समझ लें कि एक स्क्रैप होता है कि अगर आप उसको एज आ यूज़ डेकोरेशन के तौर पर करना चाहें तो वो उसके तौर पर तो घर में यूज़ हो सकता है, लेकिन अगर आप उसको चलाना चाहें या अगर आप कहें कि मैं इससे कोई काम ले सकूं या अपने यूज़ में ले आऊँ, तो वो नहीं होता। और जो लोग वो सेल करते हैं वो उसकी एक सेकंड की भी गारंटी नहीं देते। वो कहते हैं जी भाई ये सामने खड़ा है, आप स्टार्ट करें, तसल्ली करें, यहाँ से बाहर गया तो हमारी वारंटी ख़त्म। और वो सिर्फ नाम यूज़ करते हैं होंडा का, यामाहा का या सुजुकी का। तो उसमें जो पीछे जो लोग जो नाम यूज़ करते हैं, जो दुकानदार ख़ास तौर पर, क्योंकि आपको मैंने बताया दुकानदार ने सिर्फ चीज़ एक हाथ से ख़रीदी सेकंड हैंड के अंदर, और उसने अपना उसमें मार्जिन रखा और आगे दे दी। अब वो जिसने आगे परचेज़ किया है वो अब कल को उसको कोई नुक्स आ गया है या कोई मसला मसाइल आ गया है, तो वो अक्सर वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते उस चीज़ के। वो कहते हैं हम बस चीज़ सेल करते हैं, कंपनी के पास ले जाएं या उधर ले जाएं, वो उसका कोई वारिस कुछ नहीं होता ऐसे। तो कस्टमर जो है वो लाख कहते हैं जी मेरे पास लाख था, मैंने वो ले लिया है, लेकिन वो लाख का लाख भी ज़ाया उनका वेस्ट हो जाता है। अब आए थे हम वो स्कूटर की तरफ जो मार्केट में इन रियल केस अवेलेबल हैं। उसमें दो तरह के सिर्फ स्कूटर्स हैं, एक यूनाइटेड का स्कूटर जो 100 सीसी में आता है, और एक वो जो लोग इंडिविजुअली खुद इंपोर्ट कर रहे हैं। उसके अंदर अब यूनाइटेड में लोग कहते हैं जी यूनाइटेड का 50 सीसी है या 70 सीसी, उसमें किसी किस्म का कोई ऐसा स्कूटर नहीं आता। वो नेट के ऊपर सारा फेक उन्होंने किसी ने डाला हुआ, कंपनी ने तो नहीं ऐसा किया हुआ, कंपनी का भी सिर्फ 100 सीसी का ही आता है, ठीक है। और यहाँ पर भी जितने स्कूटर्स इंपोर्ट होते हैं वो 100 सीसी, 125 सीसी और 150 सीसी कैटेगरी के अंदर होते हैं। और जो इस वक्त यूनाइटेड की प्राइस है वो तकरीबन 180 के राउंड बोर्ड चली गई हुई है। आज का रेट है वो 1,80,000 है, ठीक है। तो अब हमारे पास ये जो इम्पोर्ट है, ये आपको पता है कि आपको इनकी फिनिशिंग क्वालिटी भी देख सकते हैं, सारी चीज़ें आप इनको देख सकते हैं। तो ये है कि अभी हमारे पास पुराना स्टॉक था, तो रेट इनका भी तकरीबन अभी हमने बढ़ाया नहीं है, जितना कि हमारा भी है कि नेक्स्ट स्टॉक जब आएगा उसका जो रेट हमें कॉस्ट करेगी उसके मुताबिक करेंगे। तो कस्टमर को सिर्फ आपके चैनल के थ्रू कहने का, उनको गाइड करने का मकसद ये है कि ये चीज़ अपने माइंड से निकाल दें कि 49 सीसी या 70 सीसी का कोई स्कूटर होता है, ऐसा कोई स्कूटर नहीं आता न्यू में। सिर्फ न्यू में दो स्कूटर आते हैं, यूनाइटेड का स्कूटर आता है या आम जो इंपोर्ट इंडिविजुअली फ्रेश कर रहे हैं चाइना से, और वो सारे 100 से प्लस आते हैं इंपोर्ट हुए। आपकी बात ठीक है बिल्कुल। जो आपने पहले बात की, मुझसे भी जो बच्चियां किसी ना किसी तरह डायरेक्ट कांटेक्ट करती हैं, मैं कभी भी उन्हें जो जापानी कहते हैं इंपोर्टेड स्कूटीज रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि मैं जानता हूं कि इसके मेंटेनेंस के इश्यूज़ आ जाते हैं। तो जो
फिर वो बेचारी ज़ाहिर है बच्चियाँ वर्कशॉप पे रोज़ वर्कशॉप भी जाएं तो ये बिल्कुल एक नामुनासिब सी बात होती है। और सेकंड बात ये कि अब आया थे कंपैरिजन में कि भाई लोग ज़्यादातर कस्टमर का होता है कि जी यूनाइटेड का स्कूटर लोकल है, यानी लोकल ब्रांड है यूनाइटेड, ठीक है, और आपका ये इंपोर्टेड है तो इसके पार्ट्स किस से मिलेंगे, इसकी ट्यूनिंग किस ना होगी, इसकी आफ्टर सेल सर्विस किस ना होगी। तो बाइक्स की तो हमने जो पार्ट्स होते हैं ये नॉर्मली इसके जितनी भी चीज़ें हैं वो हमने अपने गोदाम में रखी होती हैं, लेकिन ख़ास तौर पर कस्टमर को सेटिस्फाइड करने के लिए हमने डिस्प्ले में ये सारी चीज़ें खुद लगाई हुई हैं। हमने ये डिस्प्ले में यूँ समझ लें कि ये सिर्फ 5% उसका सामान डिस्प्ले करने के लिए लगाया हुआ है, बाकी इसके बॉडी पार्ट्स हो गए, लाइट्स हो गई, बाकी जितनी भी चीज़ें हो गई वो पैक करके कार्टन्स में रखी होती हैं। अगर हम सारा कुछ डिस्प्ले में लगा देंगे तो ये स्टोर सा बन जाएगा, तो वो अजीब सा एक लुक आती है। अब बहुत से यूनाइटेड के भी कस्टमर हमारे पास तकरीबन 1-2 दिन छोड़ के आ रहा होता है, वो जी मीटर केबल की तार दे दें, ये जी इस देते, हमने कहा कि अगर हम आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करने लग जाएंगे तो हम जो हमने अपने कस्टमर के लिए मंगवाई हुई उसको हम क्या देंगे। लेकिन फिर भी हम कुछ ना कुछ तो उनको थोड़ा फैसिलिटेट करने के लिए कि जितना भी हमसे हो सकता है हम उनको भी कर देते हैं। लेकिन ये है कि आप जो कस्टमर, अब क्योंकि मैं खुली बात इसलिए थोड़ा सा कर रहा हूँ कि आप जब जाते हैं, जिसना XY कंपनी है, अब कंपनी ने अपना जब उसके बाद माल आया है, उसने इस दुकानदार को 2 पीस दे दिए, उस दुकानदार को 2 पीस दे दिए, हर एक को 2-2, 4-4 इसने दे दिए। अब जब मार्केट में जाते हैं तो आप हर एक से सुनते हैं और के बाद वही खड़ा होता है, तो वो आप कहते हैं शायद यूनाइटेड का ही स्कूटर मार्केट में है। जबकि आप उस दुकानदार से पूछें यार अगर मुझे इसकी लाइट चाहिए तो आप मुझे दे दोगे, या मुझे इसका मीटर है, केबल है, कोई पार्ट चाहिए, वो कहेगा नहीं जी कंपनी के पास चले जाओ, कंपनी के सर्विस सेंटर पे। आप कंपनी के सर्विस सेंटर जाते हैं, वो कहते हैं जी ये पार्ट अभी 25 दिन बाद आएगा, 20 दिन बाद आएगा। आप वो चीज़ आपकी हर वक्त घूमती रहती है। हम अपने स्कूटर की आपको ये गारंटी देते हैं कि देखें आप डायरेक्ट यहाँ पर हम खुद बैठे हुए हैं, हम खुद मंगवा रहे हैं, पार्ट्स खुद हैं, आप आएँ, आपको ये नहीं कहना पड़ेगा कि भाई आप 2 घंटे इंतज़ार करें या 1 दिन इंतज़ार करें। हम आपको उसी टाइम जो पार्ट चाहिए होगा, अगले टायर से लेकर पिछले टायर तक की ईच एंड एवरीथिंग इसकी आपको अंडर वन रूफ हम आपको वो प्रोवाइड करेंगे। उस पार्ट्स के हवाले से, आफ्टर सेल सर्विस के हवाले से, किसी चीज़ के हवाले से आपको किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल यही मसाइल होते हैं जिनको कि कोई प्रोडक्ट, कोई बाइक वगैरह परचेज़ करने के बाद फेस करना पड़ता है, और आपने काफ़ी तसल्ली बख्श इनके जवाबात दे दिए। तो हम आए थे अपने जो थोड़े से जो रह गए में उनमें थोड़ा सा आपको गाइड कर देते हैं। इसमें हमारे पास ये जो आपके सामने जो खड़ा हुआ है ये 150 सीसी स्कूटर है। ये फुली ऑटोमेटिक स्कूटर है, थोड़ी सी स्पोर्ट्स लुक के अंदर ये आता है। और अगर मैं आपको थोड़ा सा ये दिखाऊं, ये यहाँ से आप इसको ऑन करते हैं तो ये इसकी लाइट्स का है। अगर आप आगे लाइट्स थोड़ी सी ज़्यादा दिखाते हैं कैमरामैन आपको, तो ये 150 सीसी स्कूटर्स के अंदर है कि ये आपको स्पोर्ट्स लुक के अंदर थोड़ी सी LED लाइट्स की शेप में आपको आता है कि वो लोग जो कहते हैं यार स्कूटर की थोड़ी सी पुरानी शेप ना हो, थोड़ी सी लेटेस्ट डिज़ाइन की वाली शेप हो, तो वो हमें आप दें, तो वो ये उस शेप के अंदर। ये पार्किंग लाइट्स हो गई और ये इसकी फुल हेड लैंप्स हो गई जी, ये इस तरह से आया था। बाकी इसके अंदर ये हाई बीम है, ये लो बीम है, ये इंडिकेटर्स हैं, ये इसके हॉर्न है। और जो इसका जो फंक्शन है, सिंपल सिर्फ फंक्शन ये है कि आपने ये इसकी ब्रेक दबानी है, ब्रेक दबाने के बाद आपने ये इसका ये सेल्फ का बटन है, इसको क्लिक कर देना है। यानी ये ऑटोमेटिक है। ये ऑटोमेटिक स्कूटर्स होते हैं, इनमें कोई रेस और किसी किस्म का कोई ब्रेक का इशू नहीं होता है। सिर्फ इसमें जो आपको सीखने की चीज़ है, आपने इसको बैलेंस करना है कि इसको राइट और लेफ्ट नहीं जाने देना। जिसको साइकिल चलाने आती है वो आराम से ये चला लेता है, जिसको कुछ भी ना चलाना आता है वो 2 से 3 दिन में इसको सीख लेता है। और बाकी इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ये फ्रंट ब्रेक है, वो रेयर ब्रेक है। और बाकी इसकी अगर उसमें बात कर ली जाए तो इसके अंदर ये फंक्शन होते हैं कि इसके अंदर ये आपको यहाँ पर ये सारा सामान की ये सारी जगह होती है, स्पेस है। ये आप अपना लगेज वगैरह या कोई चीज़ आपने इसके अंदर रखनी है वो आप इसमें वो रख सकते हैं। बाकी इसकी पेट्रोल की बात आ गई है, यहाँ से इसका ना यहाँ से आप ऑन करते हैं और ये इसका ना यहाँ से ये पेट्रोल डल जाता है इसी जगह से। तो तक फ्यूल टैंक भी तकरीबन कोई 3.5-4 लीटर का होता है और एक फ्यूल टैंक के अंदर ये तकरीबन 125 से 140 किलोमीटर चल जाती है। एवरेज 35 से 40 आ जाती है। एवरेज 35 से 40 है, ठीक है। पेट्रोल की बात हुई है तो उसमें मैं थोड़ी सी एक और चीज़ की वजाहत करता हूँ कि एक मार्केट में आजकल आए हुए हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर्स जिनके अंदर बैटरीज वगैरह इंस्टॉल होती हैं। अब नॉर्मली कस्टमर कहते हैं कि आजकल लोग बैटरी और इलेक्ट्रिक की तरफ लोग जा रहे हैं, तो हमारे मुल्क के लिए वो फिजिबल इसलिए नहीं है कि एक तो जो स्कूटर लेता है वो बिल्कुल वो तबका है कि जो जिन्होंने पैसे जोड़ जोड़ के अपने पास अपनी यानी कि सैलरी में से या जितना भी उनका सिस्टम है,
तो वो जोड़ के उन्होंने पैसे जमा किए होते हैं। अब वो जब मार्केट में जाते हैं तो अब आपने जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है वो आपको तकरीबन 1,10,000 से 1,20,000 के दरमियान में वो इजीली अवेलेबल होता है ब्रांड न्यू में। अब उसके अंदर बैटरीज़ हैं, वो बैटरीज़ जो सी हैं वो तकरीबन 35 से 40,000 की सिर्फ बैटरीज़ होती हैं और 50 से 60,000 का स्कूटर होता है, जिनको कंबाइन मिला के 1,10,000 से 1,20,000 का बन जाता है। अब आज आपने स्कूटर वो बाय की है, आज उसकी बैटरीज़ की परफॉर्मेंस कुछ और है, ठीक है। आज महीना गुजरेगा, उसकी परफॉर्मेंस कुछ और हो जाएगी, 2 महीने बाद 3, हमने खुद यहाँ पर कस्टमर्स को हमने रखे पहले, लेकिन वो 3 से 4 महीने बाद बैटरीज बिल्कुल डेड हो जाती हैं। उसके बाद आपको वो 40,000 की 35,000 की न्यू बैटरीज इंस्टॉल करने पड़ती हैं, और वो बैटरीज भी यहाँ पर वो एक मरतबा तो हमने कस्टमर को ला के डाल के दी, लेकिन वो बैटरी भी तकरीबन हफ्ते 10 दिन के बाद वो एक्सपायर हो गई। अब वो जो 40,000 की खरीदी हुई थी, वो जब हमने स्क्रैप में फिर बिकती हैं वो 1,500 रुपये की टोटल 4 बैट यानी 300 रुपये की बिकी। यानी कहाँ कस्टमर इसमें आके लेता है जी, 1 यूनिट बिजली खर्च लगती है और आपकी बाइक चार्ज हो जाती है, तो हमारी बचत है, पेट्रोल बचेगा, लेकिन उल्टा पड़ जाता है मामला। वो मामला एक तो उल्टा पड़ जाता है, जितनी देर आपके पास वो चीज़ रहती है आपको हर वक्त यही टेंशन रहती है कि अभी बैटरी ख़त्म हुई, अभी क्योंकि वो स्पीड जाती जाती 40 पे होगी, थोड़ा सा टाइम गुजरेगा वो 35 पे आ जाएगी, 25, इस तरह करते करते बिल्कुल स्लो हो जाती है। तो वो आप समझ लें वो कमर्शियल यूज़ के लिए या एक प्रॉपर यूज़ के लिए नहीं, वो है सोसाइटी यूज़ के लिए, कि किसी ने यहाँ से 3-4 किलोमीटर जाना है, स्टोर से होकर वापस आ जाना है, एक लिमिटेड टाइम और लिमिटेड फ्रेम के लिए वो ठीक है, लेकिन एक प्रॉपर यूज़ के लिए और एक प्रॉपर से पेट्रोल लो और चलाओ और सारा काम करो, तो वो आपके लिए पेट्रोल वाली ही लें, तो वो आपके लिए वो ज़्यादा फिजिबल है। जी, ये जो 150 सीसी है, इसके साथ हम ये जो ऑफ़र ये करेंगे, इसके साथ आपको बॉक्स भी साथ दे देंगे, और इसके साथ एक हेलमेट भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपके जो चैनल के थ्रू आएगा उसको फ्री ऑफ कॉस्ट गिफ्ट दे देंगे। तालियां जी, तालियां। साथ लगेज बॉक्स भी मिलेगा और हेलमेट भी आपको साथ मिलेगा। की भी थोड़ी सी स्पेस ज़रा चेक कर लें। जी जी, ये आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर इजीली 2 हेलमेट आप यहाँ पर भी और यहाँ पर ही कंप्लीट एक स्पेस काफ़ी अच्छी है कि आप इसके अंदर सामान वगैरह जो रख सकते हैं वो इजीली है। और जो मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँ, ये जितने भी हमारे पास बाइक्स हैं या स्कूटर स्पेशली हैं, ये सारे स्कूटर वो हैं कि जो कस्टम पेड हैं, यानी कि ये असम्बल भी चाइना के अंदर है, मैन्युफैक्चरिंग भी चाइना के अंदर, ईच एंड एवरीथिंग इनकी चाइना के अंदर है। हमने सिर्फ यहाँ से जिसमें आपके सामने खड़ा हुआ है पेटी बंद करके यहाँ पर लाए हैं और खोल के आपके सामने खड़ी कर दी है। यहाँ पर मार्केट में कुछ लोग हैं कि वो पार्ट्स की सूरत में लेकर आते हैं, तो वो पार्ट्स यहाँ पर उसको वो जोड़ते हैं, कुछ हैं कि वो उसको स्मगलिंग में लेकर आते हैं, किस तरह से लेकर आते हैं, तो वो रजिस्टर्ड नहीं होते। तो ये जो स्कूटर है ये रजिस्टर्ड भी होगा, प्रॉपर इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी होती है, जिसमें प्रॉपर आप बाइक ही करवाते हैं, सब कुछ इनका ईच एंड एवरीथिंग इनकी होती है। और इनकी हम आपको वारंटी भी देते हैं 3000 किलोमीटर की या 6 मंथ की। उसमें आपको किसी किस्म का भी इंजन का फॉल्ट आता है तो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उसको वो ठीक करके देते हैं। इलेक्ट्रिकल फॉल्ट की कोई वारंटी नहीं देता, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट के अलावा कोई मैकेनिकल फॉल्ट कोई आएगा तो उसकी आपको वारंटी देंगे। 3000 किलोमीटर या 6 मंथ्स? जी, 6 मंथ की वारंटी देते हैं। और जो मेन जो इसके अंदर चीज़ है, इसकी जो फ्रंट जो टायर हैं और बैक टायर दोनों जो से हैं वो ट्यूबलेस टायर हैं और अलॉय रिम के साथ। अलॉय रिम्स के साथ हैं। फ्रंट डिस्क ब्रेक है और बैक जो सी है वो इसकी ड्रम ब्रेक है। और ये 4 स्ट्रोक है, 2 स्ट्रोक नहीं है, ये 4 स्ट्रोक इसका इंजन है। और काफ़ी इसकी जो टॉप स्पीड भी इसकी जो है वो 80 तक ये आराम से चला जाता है, क्योंकि नॉर्मली कस्टमर को इससे नहीं गर्ज होती कि ये कितना दौड़ता है। होता है कि आराम से आप मैं जैसे 2 बंदे आराम से बैठ जाएं तो आराम से ये किसी आपने ऊपर चढ़ना है नीचे आना है, किसी आराम से ये सब कुछ अपना लोड बर्दाश्त करेगा। और इसमें किसी किस्म का कोई गेयर सिस्टम नहीं होता, बेल्ट सिस्टम होता है जिसको CVT कहते हैं। ये बेल्ट सिस्टम के थ्रू ही अपना हर चीज़ उसको ना कंट्रोल करता है। तो इसमें हमारे पास 3 वेरिएंट्स हैं। एक इसके अंदर हमारे पास ये 150 सीसी के अंदर खड़ा हुआ है, एक 150 है जी, ये 150 सीसी है, ये स्पोर्ट्स लो को थोड़ा सा अपग्रेड वर्जन है। इसके अलावा ये फिर ये सेकंड नंबर पे आ जाता है, ये जो आप नज़र आ रहे हैं सामने फर्स्ट 2 जो ये फर्स्ट 2 ये वाइट और रेड, ये 125 सीसी के अंदर आ जाते हैं। फंक्शन सब में सेम है, क्वालिटी सब कुछ चीज़ों में वो सेम है। फिर लास्ट 2 हैं वो 110 सीसी हैं जो ब्लैक और वाइट में है, और वो 110 सीसी और ये साथ वाले 125 सीसी और ये 150 सीसी हैं। 3 वेरिएंट्स हैं, 110 है, 110 सीसी है, 125 सीसी है और 150 सीसी है। सारे जो से ये OW जुपिटर के नाम से आते हैं, यानी OW हमारा अपना यानी है और जुपिटर इन स्कूटर का नाम है। अगर आप सर्च करना चाहते हैं या जो भी है तो नेट पे OW जुपिटर के नाम से अगर आप सर्च करेंगे तो आपके पास सारी डिटेल आ जाती है 110, 125 और 150 की। बहुत शुक्रिया सर। तो अब आते हैं इसकी प्राइस की तरफ। जी, जो प्राइस जिसमें आपको पता है कि आजकल डॉलर थोड़ा सा फ्लक्चुएट काफ़ी कर रहा है, तो हमारे पास ये कुछ थोड़े से ये 7-8 जो पीस रह गए हुए हैं
तो ये पुराने रेट के मुताबिक ही खड़े हुए हैं इस वक्त। तो इसमें जो 110 सीसी है उसकी हम आस्किंग कर रहे हैं 175, और उसके बाद जो 125 सीसी है वो उसकी आस्किंग कर रहे हैं 185, और ये जो 150 सीसी है इसकी जो आस्किंग कर रहे हैं वो 2 लाख है। उसमें आपके चैनल के थ्रू जो आएगा उसको जो 150 सीसी है इसके साथ एक बॉक्स और एक हेलमेट, और जो 125 सीसी और 110 सीसी है उसके साथ आपको एक हेलमेट फ्री ऑफ कॉस्ट हम आप गिफ्ट कर देंगे। तो क्या ये मेल्स भी चला सकते हैं, फीमेल्स भी, दोनों? वो उसमें क्यों हमारे यहाँ पर ट्रेंड नहीं उसना से, तो इसलिए आपको ये किसी किस्म की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये सिर्फ फीमेल्स ही चलाती हैं। ये मेल भी चला सकते हैं, फीमेल भी चला सकती हैं। जिसना गाड़ी मेल भी चलाता है फीमेल भी चलाती है, सेम इसी तरह ये दोनों चलाते हैं। और हमारे पास कई कस्टमर, बल्कि मेजोरिटी कस्टमर मेल की है कि जो ये लेकर जाते हैं बनिस्बत फ़ीमेल के, कि वो एजेड होते हैं या उनको थोड़ा डर लगता है, तो वो फिर इसी को प्रेफर करते हैं। लेकिन यह है कि आजकल जो डॉलर का हिसाब है, नेक्स्ट जो अब कंसाइनमेंट आएगी उसमें थोड़ा सा रेट का फ़र्क आएगा। कोशिश तो हम करते हैं कि मैक्सिमम अपना मार्जिन कम कर लें, लेकिन कस्टमर ख़ासतौर पर जो स्कूटर का है उसके तक, क्योंकि वो यहाँ तक बड़ी मुश्किलों से पहुँचा होता है, लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख तक। लेकिन वो क्योंकि टैक्सीज इतने ज़्यादा हैं और ड्यूटीज़ इतनी ज़्यादा लगती हैं, तो फिर इसलिए हमें मजबूरन वो कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो बाकी कोशिश यही होती है कि मैक्सिमम जितना लेकर आ सकें वो आपके लिए बेहतर चीज़ लेकर आ सकें लो बजट के अंदर। थैंक यू सो मच। बहुत डिटेल के साथ हमें रिव्यू करवाया उमर भाई ने इस 150 स्कूटर्स को लेकर। इसके अलावा 125 125 सीसी में भी हैं और 110 सीसी में भी हैं। तो रेट्स वगैरह, कीमतें वगैरह भी आपने जान ली, फीचर्स जान लिए, टॉप स्पीड जान ली। तो यही हमारा मकसद होता है कि मार्केट में कुछ भी नया आता है तो आप दोस्तों तक पहुंचा सकें, ताकि आपको भी पता हो आप ख़रीदना चाहते हैं तो ख़रीद सकें। शाद रहें, आबाद रहें। साथ PTN पाक टुडे न्यूज़ को करें सब्सक्राइब। और उससे पहले नंबर यार आप दोस्तों ने भी याद नहीं करवाया, उमर भाई से नंबर लें जी। फ़ोन नंबर आप अगर नोट करना चाहते हैं तो 0322 03339। हमारा फेसबुक पेज भी और इंस्टाग्राम पेज भी इसी नाम से, OW मोटर्स के नाम से। वहाँ पर हमारे ये सारे फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप, लोकेशन, हर चीज़ उसमें अवेलेबल है। बाकी डिलीवरी ऑल ओवर द पाकिस्तान है। किसी को कोई बाइक, कोई चीज़ भी चाहिए हो तो हम उसको डिलीवरी तक वहाँ पहुँचा के देते हैं। लेकिन ये है कि पेमेंट मेथड होगा वो बिफोर डिलीवरी होगा, क्योंकि नॉर्मली कस्टमर कहता है कि आप मुझे भेज दें तो मैं आपको मौके पे पेमेंट कर देता हूँ। हम आपको 2 लाख की, 4 लाख की चीज़ बगैर किसी वजह के नहीं भेज सकते कि हम तो यहाँ बैठे हुए हैं। अगर आपको किसी किस्म का कोई इशू है, आप आएँ, ज़्यादा नहीं है, ट्रेन के थ्रू डिस्टेंस कवर कर लें, आपका 5,000 6,000 लग जाएगा, तो चीज़ अपने सामने पसंद करें, लेकर जाएँ। लेकिन अगर किसी को डिलीवरी करवानी है तो वो पेमेंट करेगा, पेमेंट 100% कन्फर्म होगी, फिर हम यहाँ से उसको डिलीवर कर देंगे और विद 1 और 2 डेज़ के अंदर उसको पहुँच जाती है उसके अंदर। और बाकी अगर आप एड्रेस की बात करें तो हमारा शोरूम लाहौर के अंदर सिर्फ टाउनशिप में हमारा शोरूम है, ब्रांच हमारी, और पीको रोड पिंडी स्टॉप की जगह मशहूर है। अगर आप अकबर चौक से आते हैं तो 2 किलोमीटर के बाद आया था। बाकी डिलीवरी का मैंने बता दिया, जिधर चाहिए होगी, इस्लामाबाद, पिंडी, कराची, XYZ जिधर भी चाहिए हो तो उधर आपको ये डिलीवर कर देंगे कोई भी चीज़। बहुत शुक्रिया जी, ज़बरदस्त। तो दोस्तों शाद रहें, आबाद रहें। साथ PTN पाक टुडे न्यूज़ को करें सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को ऑल पे कर लें, ताकि जो भी नई टेक्नोलॉजी की वीडियो आती है आप उसी दिन उसको देख सकें। दुआ में याद रखिएगा। कैमरामैन गाजी वसीम के साथ नसीम बुखारी, PTN पाक टुडे न्यूज़, पिको रोड, टाउनशिप, लाहौर। अल्लाह हाफिज़।